प्रति समर्पित हो गए तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि महाराज 16 साल तो छोड़ो, वो महात्मा आज भी जीवित है। काल आया, जो ही 16 वर्ष पूरे हो गए तो काल आया लेने के लिए, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाया और उसे भी हार करके जाना पड़ा। क्योंकि जिस समय काल आया उस समय उस महापुरुष के द्वारा भगवान की भक्ति की जा रही थी। उस समय उस व्यक्ति के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा था और जिस समय यमराज ने देखा कि ये तो भगवान के कृपा पात्र है तो काल भी हार करके चला गया। और ये कथा मार्कंड के पुत्र महात्मा मार्कंडेय की। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान की कृपा हो जाती है तो काल भी व्यक्ति का बाल बाका नहीं कर सकता। और ये तो भगवान के थे, और जब भगवान के थे तो फिर काल ने इन पर विजय प्राप्त कैसे कर ली, ऐसी गति इनकी कैसे हो गई। धनुष तोड़ने वाले ने इन पर विजय प्राप्त कैसे कर ली, नहीं हो सकती। महात्मा सर्वभंग देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ लेकर के आए महात्मा को ले जाने के लिए, लेकिन महात्मा ने कहा कि मेरे कार की पूर्ति भी नहीं हुई और जब तक मेरे कार की पूर्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं संसार से नहीं जाऊंगा। कार की पूर्ति जब तक नहीं हो जाएगी तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तो कार क्या था? कार था भगवान से मिलन। जाप रहे हूं विरंच के धामा श्रवण सुनिम बड़ अन्याय रामा, तो चितवत पत्थर रहे हूं दिन राती और अब प्रभु देख जुड़ानी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान का हो जाता है, भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, भगवान का कृपा पात्र हो जाता है, तो फिर उसका काल भी बाल बाका। तो फिर ये भगवान के थे तो इन पर काल ने विजय प्राप्त कैसे कर ली। विषय ये अपने आप कोई मरता नहीं है, कोई ना कोई आधार बनेगा और हर कार्य का कोई ना कोई आधार बनेगा। बिना कारण के कोई भी कार्य संसार में होने वाला नहीं है। मिथिला में जो लोग आए हैं इसका भी कारण है। क्या कारण है? धनुष पर प्रण। हम आए तो कारण है धनुष यज्ञ सुनी। महात्मा जी आए तो ये अपने आप नहीं आए, इनके आने का भी कारण है। कारण क्या है? कई अवसर सुनी शिव धनु भंगा और आए भगकुल कमल। पता ये राजा आए तो इनके भी आने का कारण है। समाचार कई जनक सुनाए और जय कारण महीप सब। कारण क्या है? तो दीप के भूपति नाना और आए सुनी प्रणाम जो। तो हर कार्य में कोई ना कोई कारण लगा होगा। तो इनमें ऐसा क्या कारण लगा था कि महाराज इनकी ये गति हो गई भगवान की कृपा होने के बाद भी। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, ऐसा क्यों? पहली बात ममता की। तो महाराज देखिए, आपने कहा कि ममता नहीं है, तो क्या ममता गलत है? क्या ममता गलत है? देखिए, हर स्थान पर ममता गलत भी नहीं है। हाँ, अगर ममता संसार से की जाए तो गलत है। आसक्ति से उत्पन्न हुई ममता गलत है।
लेकिन अगर ममता भगवान से की जाए तो क्या वो भी ना? भगवान से की गई ममता गलत नहीं है, क्योंकि भगवान कहते, क्या कहते? निंदा स्तुति उभय सम और ममता मम पदकन, मेरे चरणों में ममता करो। और अगर ऐसा करोगे तो ते सज्जन मम प्राण प्रिय, ऐसे लोग मुझे प्राणों के समान प्यारे होते। तो आपकी ममता अगर संसार से होती तो गलत थी, अगर आपकी ममता भगवान से है तो फिर आपकी ममता पर कोई दोष अपनी पर अल्प नहीं। चलिए राजकुमार लक्ष्मण की बातों को पुनः ध्यान दे। हमने कहा था कि देखिए अकाल मृत्यु वो होती है जब व्यक्ति अपने आप मरता है। अपने आप का मतलब होता है जब आत्महत्याएं करता है, वो अकाल मृत्यु के अंतर्गत आती है। दूसरी चीज, जैसे व्यक्ति बोले तुम कि जैसे कहीं जा रहा है हादसा हो जाता है, इसमें कारण होता है। कारण, हाँ देखिए, बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है, कारण के बिना कार्य नहीं होता है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी मृत्यु का आलिंगन स्वतः करता है तब उसको अकाल कहा जाता है। और जब व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु होती है तो वो अकाल मृत्यु के अंतर्गत नहीं आती है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे वर्षा ऋतु में कभी बिजली चमकती है और उसका बात हो जाता है, बिजली गिर जाती है तो उसकी चपेट में आकर मृत्यु के गाल में चला जाता है, तो हम लोग उसको अकाल मृत्यु के अंतर्गत लिखते हैं, लेकिन दैवीय आपदा में लिखते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्रोध के वशीभूत होकर कहीं कुछ कर लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, तो ये लोग होते हैं, ये अकाल के अंतर्गत आते हैं, ये अकाल मृत्यु है। भाई अकाल का मतलब क्या होता है? काल के बिना, यानी आपका समय नहीं आया फिर भी आपने उसका आलिंगन कर लिया, ये है अकाल। तो ये लोग होते हैं अकाल के अंतर्गत। धनुष अकाल के अंतर्गत तो नहीं हुआ। अब यदि किसी को मारा जाए तो अकाल मृत्यु के अंतर्गत नहीं होगा। यदि वो अपने आप अपने को मार ले, वो अकाल के अंतर्गत है। लेकिन किसी को यदि मारा जा रहा है तो अकाल के अंतर्गत नहीं होगा। आप थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं। नहीं, भ्रमित नहीं हो रहे। भ्रमित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने ये नहीं कहा था कि धनुष की अकाल मृत्यु हुई। मैंने अकाल मृत्यु सामाजिकता से जोड़ा था। अरे भाई, धनुष की मृत्यु का तो समय निश्चित था, पहले से निश्चित है बात। तो मैंने धनुष से इस बात को नहीं जोड़ा था, आप धनुष से जोड़ रहे हो, इसलिए भ्रमित हो। पहले बात तो मैंने ये बात सामाजिकता में जोड़ करके कही थी कि अकाल मृत्यु वो नहीं मरता है जिस पर भगवान की कृपा होती है, और धनुष की मृत्यु का तो समय निश्चित था। तो हम बात तो वही कहना चाह रहे हैं, भगवान की जिस पर भगवान की कृपा होती है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो हमने कहा है कि यदि किसी को काट दिया जाए, किसी को मार दिया जाए तो ये अकाल मृत्यु के अंतर्गत नहीं है। बात तुम नहीं समझ रहे हो। अच्छा, किसी को मार दिया जाए, काट दिया जाए तो ये अकाल मृत्यु नहीं है, ये अकाल मृत्यु के अंतर्गत नहीं है। अकाल मृत्यु हमने बताया कि अकाल मृत्यु जब व्यक्ति अपने आप मृत्यु का आलिंगन करे, अपने आप क्रोध के वशीभूत होकर या किसी कारण के वशीभूत होकर मृत्यु का आलिंगन कर ले, वो अकाल मृत्यु के अंतर्गत है। मैंने जोड़ा, जैसे तुमने एक हादसे का बताया, मार्ग दुर्घटना हो गई। मार्ग दुर्घटना में व्यक्ति कभी कभी अपने आप को उसके वशीभूत कर लेता है। क्यों? क्योंकि बहुत से व्यक्ति होते हैं कि मदिरा का पान किए हुए और वाहन को अधिक गति से चलाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ये अकाल मृत्यु के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वतः मृत्यु का आलिंगन कर लिया। तो हमारे कहने का यही मतलब है कि धनुष की यहाँ अकाल मृत्यु नहीं हुई है। तो धनुष की यदि अकाल मृत्यु होती,
हम इसको मैंने नहीं दुला सकते। मैंने धनुष के लिए पहले बात बात समझिए। कही ही नहीं है। अरे हम इसको बात हमारी ये तुम समझो, तुमने ये कहा है कि जिस पर परमात्मा की कृपा होती है कृपा उसकी होती कभी है। अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो धनुष की क्या अकाल मृत्यु हुई ना? तो बात तो वही है। तो जब धनुष की अकाल मृत्यु नहीं हुई इसका मतलब इस पर परमात्मा की कृपा है। नहीं तो बहुत से नहीं ऐसे तो लोग हैं। मैंने दो बातें जोड़ी थी ना भाई, मैंने दो बातें जोड़ी थी कि जब भगवान की कृपा होती है तो काल भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। अकाल मृत्यु मैंने सामाजिकता से जोड़ा था कि जब भगवान की कृपा होती है तो उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। अब जैसे वाहन दुर्घटना में कोई चला गया, अब आपने कहा कि वो मदरा पिए, तो ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा ही नहीं होगी, तो वो तो काल के वशीभूत पहले थे। इसलिए भ्रमित हो। कहने का तात्पर्य यह कि धनुष भगवान शंकर का कृपा पात्र है, और जो भगवान शंकर की कृपा पात्र है, जिस पर भगवान की कृपा है, वो कभी काल के वशीभूत नहीं होता। तो इस विषय पर आपका क्या चिंतन? बात हमने ये बता दिया, तुमने कहा था कि जिन पर भगवान की कृपा होती है वो कभी काल के वशीभूत नहीं होते। देखिए कुछ लोग कुछ इसमें ऐसे होते हैं कि जो कुछ लोग ही चिरंजीवी होते हैं, लेकिन भगवान की कृपा का पात्र या भगवान की कृपा का अपात्र सब काल के वशीभूत होते हैं। जो इस संसार में आया है उसको एक ना एक दिन इस संसार से जाना होता, बस फर्क इतना होता है कि कोई जल्दी जाता है, कोई देर तक जाता है। जो भगवान की कृपा पात्र होता है उसके जाने में समय लग जाता है, वो इस संसार के सुखों को भोगता रहता है, और जो भगवान की कृपा का पात्र नहीं है वो इस संसार से जल्दी चला जाता है। जिनके अंदर अवगुण है, व्यसन है, वो अपने अवगुणों और व्यसनों के कारण शीघ्र हो जाती है। दूसरी बात आइए, हमने कहा था धनुष से ममता नहीं है। अब तुमने कहा कि ममता को आप नकार रहे हो। हाँ, ममता को हम नकार रहे हैं। हमारी दृष्टि में ममता अच्छी नहीं है, इसलिए हम ममता को नकार रहे हैं। क्यों? ममता है क्या? ममता तरुण तमी अंधियारी। ममता अंधियारी रात्रि है, और अंधियारी रात्रि है तो इसलिए हमें ममता स्वीकार नहीं है। अपनी गाड़ी पर देखिए ना, पुनः वही बात आई। आपने कहा कि देखो जाना सबको है, काल के वशीभूत सब होंगे, कोई पहले चला जाएगा, कोई बाद में जाएगा। देखिए महाराज सिद्धांत कहता है, फिर सदा माया कर प्रेरा और काल कर्म स्वभाव गुण फेरा। जो काल के वशीभूत होते हैं उनका नाश होता है, लेकिन जो भगवान की कृपा का पात्र होता है उसका नाश नहीं होता। जो भगवान के भक्त होते हैं उनका कभी नाश नहीं होता है। वो करते क्या है महाराज? वो अपनी शक्ति के माध्यम से, भगवान की कृपा के माध्यम से अपने पंच प्राणों को ब्रह्मांड में स्थित कर लेते हैं, और महाराज समाधिस्थ हो जाते हैं, और उनके प्राण जाकर के पराशक्ति में विलीन हो जाते हैं। और जो भगवान के भक्त नहीं होते, हाँ, उनका नाश होता है। उनका नाश होता है। हाँ, मैंने आधारी पढ़ी ना, फिर सदा माया कर प्रेरा और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और ऐसे जो लोग होते हैं महाराज, वही काल के डंडे से मारे जाते हैं, और उन्हीं को काल खाता है, उन्हीं का नाश होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं होते, कहीं कहीं ऐसा भी है कि जो भगवान के भक्त नहीं है
लेकिन परमात्मा ने फिर भी उन्हें वो सदगत दी है जो एक ब्रह्म ज्ञानी को मिलती है। बहुत बढ़िया, बढ़िया लाओ क्या है? एक सदगत ऐसी दी जो एक ब्रह्म ज्ञानी को मिलती है। जैसे जैसे एक राक्षसी है और एक ही बाण प्राण हर लीना, क्या ये भगवान की भक्त है? हम तारका की बात कर रहे हैं। तारका क्या भगवान की भक्त है? भगवान की भक्त नहीं है।